बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पहुँचे हैं शराजी साहब की ताज़ियत के लिए। शराजी साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी थटा के लिए अवाम के लिए थटा के अवाम की खिदमत में गुजारा था, और ये पूरा थटा के लिए, सिंध की सियासत के लिए, हम सब के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। मुसलसल यहाँ के अवाम के साथ ना सिर्फ रब्ता जारी रखता था, मगर उनके जो मसाइल है, उनके इश्यूज़ हैं, मुसलसल हमारा वज़ीर आला साहब के साथ हुकूमत के थ्रू हल करने की कोशिश की। और हम इस मुश्किल वक्त में, दुख के वक्त में उनके ख़ानदान के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के भी आगे बढ़ेंगे और थट्टा के अवाम के खिदमत करते रहेंगे, थट्टा के अवाम के मसाइल हल करते रहेंगे। वैसे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त थट्टा के अवाम भी बहुत ही परेशान है। थट्टा के अवाम तारीख़ी गुर्बत, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, और उनको ये बोझ सिर्फ़ इसलिए उठाना पड़ रहा है, अपनी बिजली के बिल में, अपनी गैस के बिल में, खाने पीने के अशिया के बिल में का बोझ सिर्फ़ इसलिए उठाना पड़ रहा है कि एक नाजायज़, नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हम थट्टा के अवाम के साथ और पूरे मुल्क के अवाम के साथ मिल के जद्दोजहद करेंगे और इस जालिम हुक्मरान को घर भेजेंगे, जो इस मुश्किल हालात में, इस मुआशी बहरान में भी कहता है 2 साल बाद भी 3 साल होने वाला है, अब भी कहता है कि वो क्या करे, अब भी कहता है कि वो ट्रेनिंग पर है। हम समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब के पास हमारे अवाम का मसाइल का हल नहीं है, अगर वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह इन अवाम की तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं कर सकता, पेंशन में इजाफ़ा नहीं कर सकता, बिजली के बिल में कमी नहीं कर सकता, गैस की बिल की कमी नहीं कर सकता, महंगाई के मुकाबला करने के लिए उसके पास कोई हल नहीं है, तो उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, घर जाना चाहिए, और हमें इस मुल्क को वो मौका देना चाहिए कि ऐसे शख्स को हम मुंतखब करें जो अवाम के मसाइल का हल उनके पास हो। कोई वजह नहीं है, हम समझते हैं कि एब्सोल्युटली कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इस वक्त नेगेटिव एकोनॉमिक ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी पीछे है, और पाकिस्तान के जो महंगाई का रेट है वो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी आगे है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत से मौक़े हैं, मगर अफसोस के साथ एक ऐसा नालायक शख्स हम पे मुसल्लत किया गया है जिसके पास हमारे अवाम का कोई मसला का हल नहीं है। हम पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं, थट्टा के अवाम को दावत देते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ दे, PDM के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला ये जो कठपुतली राज, जो हाइब्रिड निज़ाम, जो सिलेक्टेड दौर से आप गुज़र रहे हैं, हम मिल के इनको हटाएंगे और ऐसे अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे। आप सबका मेहरबान। महबूब रोई साहब। महबूब रोई, KTN न्यूज़ ठट्टा। अस्सलाम वालेकुम रोही साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो सूरत है, PDM जो जदोजहद में है, और इस हवाले से जो इजलास हुआ था उसके हवाले से कयास आ रहे हैं, की जा रही है कि बगैर नतीजे के वो ख़त्म हुआ, और शेख रशीद जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जीत गई और PDM हार गई, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है
سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پی ڈی ایم کی جیت ہے، اس لیے ہم ایک ہے۔ اور جب پی ڈی ایم جیتتی ہے تو پاکستان کی عوام جیتتی ہے۔ جہاں تک میڈیا میں پروپیگنڈا ہے اور حکومتی وزراء کے سازش ہے، اس میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ جگہ نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کیمراز میں اور آپ کی آواز میں بہت سا طاقت ہے، اتنا طاقت ہے کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہو کر خالی کرسیاں سے خطاب کر رہے تھے، آپ اس کو انقلاب کی طرح پیش کر رہے تھے۔ اور اس وقت جب پی ڈی ایم ایک حقیقی آرگینک عوامی نمائندہ کا حکومت جو جمہوری پسند تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جان بوجھ کے میڈیا میں اور سازشی غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے سازش پھیلائے جا رہے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے۔ پی ڈی ایم کے کارکن، پاکستان کے عوام سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے اور اس کٹ پتلی کو ہم گھر بھیج دیں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی جیو نیوز سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ بیعت یہاں کی جا رہی ہیں تو اس سے آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ترک کے پتے ہیں وہ سارے آصف زرداری کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ ترک کے پتے کیا ہیں؟ ہمیں بھی آج بتائیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسی اور کی طرف نہیں، عوام کی طاقت پہ اور عوام پہ ہی بھروسہ کیا ہے۔ اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے مزدور ہے، جو ہمارے ملک کے کسان ہے، جو ہمارے ملک کے غریب عوام ہے، جو ہمارے ملک کا سفید پوش طبقہ ہے، جو ہمارے ملک کا طالب ہے، جو ہمارے ملک کا ڈاکٹر ہے، جو ہمارے ملک کا صحافی ہے، وہ سب تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مشکل حالات میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، مشکل سے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مشکل سے اپنے بزرگوں کے دوائیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وہ واحد وجہ ہے کہ یہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ تیار بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے اور اس حکومت کا مقابلہ کرے۔ جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہاں یہ ہمارا تاریخ ہے، ہاں یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے نہ صرف غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، تحریکیں چلائے ہیں، ڈٹ کے مقابلے کیے ہیں، مگر ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور ہم کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ہم عوام کی طاقت سے اپنے سیاست کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہم عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد پہ اور سیاسی طور پہ اور سیاسی جدوجہد کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم نہ صرف سیاسی جدوجہد لڑنا بھی جانتے ہیں، مگر سیاسی جدوجہد کا سیاسی حل عوام کا مفاد میں نکالنے بھی جانتے ہیں۔ اقبال جعفر، ایکسپریس نیوز۔ چیئرمین صاحب، یہ جزائر کے معاملے میں جو پیپلز پارٹی نے جو رولنگ ابھی تو نہیں دی ہے، مگر یہ پیپلز پارٹی کے پاس جو آپشن تھے، آج تو ان کی مدت ختم ہو گئی ہے اس پیڈا کی، تو پیپلز پارٹی آئین کے آرٹیکل 144 کے تحت سندھ اسمبلی سے بھی اس کو مسترد کروا سکتی ہے، اور جو ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو آپ کا اسٹینڈ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو اس سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اور اس حکومت کا سازش سندھ اور بلوچستان کے آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کے لیے جو جاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز نہ صرف آج سب سے آگے ہے، مگر جب بھی ہر آمر کے دور میں یہ قبضے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشرف کے دور میں بھی یہ قبضے کرنے کی کوشش کی تھی، اور تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار تھا۔ ہم نے اس ایشو کو مختلف موقع پہ، مگر خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو کراچی کا جلسہ تھا، اس موقع پہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو نہ صرف اجاگر کیا، مگر اس کے بعد سندھ کا کابینہ نے اور سندھ کا جو اسمبلی ہے، انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے سندھ کے عوام کے جو خواہشات ہے، سندھ کے عوام نے جس طریقے سے اس موو کو مسرت کیا ہے، اور اس کو پورے ملک کے سامنے پیش کیا،
जहाँ तक ये आप मशवरा जिक्र कर रहे हो कि सिंध असेंबली किसी कानून, मैं समझता हूँ कि शायद सिंध असेंबली के पास किसी ऑर्डिनेंस को ओवरटर्न करने का आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं है, लेकिन सिंध असेंबली हमारे अवाम का आवाज़ बनेंगे और जहाँ वो अपना कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। सबसे अहम किरदार नेशनल असेंबली में, सेनेट में अपोजिशन के मेंबरान के रहा है, मुसलसल वहाँ भी इस इशू का हमने डट का मुकाबला किया है। हमारा थट्टा का सेनेटर साहिबा ससी पलेटो साहब भी उसी प्लेटफॉर्म से इन इश्यूज़ का मुकाबला करती रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर इस कोशिश को नाकाम कराएंगे। ना सिर्फ जो बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स का इशू है, मगर जिस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान इस मुल्क का सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती है, मगर जो उनका आईनी हक है कि इनको सबसे पहले उस गैस पे हक होगा, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उस पे भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, और यही वजह है कि हम इस रेजीम का मुकाबला कर रहे हैं। यही तो वजह है कि हम पहले दिन से इस रेजीम का मुकाबला कर रहे हैं, ना सिर्फ पहले दिन से, मगर इलेक्शन के दौरान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है ताकि आपके हकूक़ पे डाका डाला जाए। ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है। मैं इसी थट्टा में इलेक्शन के दौरान मैंने कहा था कि आपका 18th अमेंडमेंट को, आपका NFC अवार्ड को, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए ये कठपुतली ले आना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमने इलेक्शंस में भी इनको शिकस्त दिलवाए हैं, थट्टा के अवाम ने इनको इलेक्शंस में शिकस्त दिलवाए थे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने एहतजाज के थ्रू भी इनको शिकस्त ज़रूर दिलवाएंगे। मैं एक और बात पे बात करना चाहूँगा। जो आज जो ख़बर रिपोर्ट हुआ बलूचिस्तान की तरफ से, जहाँ वहाँ के जो कोल माइनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी का और कातलाना वाक़या हुआ, उसका हम ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, मगर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वो नेशनल एक्शन प्लान जो पता नहीं कब से वफाक भूल चुका है, उस पे अमल दरामद करना शुरू करे। अभी जब से ये हुकूमत आई है, हमने देखा है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। अमल दरामद होने के बजाय बड़े बड़े दहशतगर्द भाग जा रहे हैं। APS में जो इन्वॉल्व दहशतगर्द थे उनको छोड़ा जा रहा है, और हमारा मासूम अवाम को इन दहशतगर्दों के हाथों पे छोड़ा जा रहा है। ना इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ना वो पकड़ा जा रहा है। और अगर हमारा इंटीरियर मिनिस्टर और हमारा वफाकी हुकूमत सियासत के बजाय दिन रात PDM पे शोर मचाने के बजाय अपने काम पे तवज्जो देते, तो शायद इस किस्म का वाक़यात नहीं होते। चेयरमैन साहब, हमीद सुमरू जी ने सवाल ये है कि नेशनल डायलॉग का मैसेज दिया जा रहा है। मुशर्रफ दौर के पुराने खिलाड़ी जो है ना मैदान में उतारे गए हैं, और मौलाना फजल रहमान के दरवाजे तक दस्तक दी गई है, तो आपके दरवाजे तक की ये दस्तक दी गई है, और ये है क्या चीज़, क्या चाह रहे हैं आप? पता नहीं, अभी तक ये जो नुमाइंदा जिसका आप जिक्र कर रहे हो बाकी जमातों के पास पहुंच चुका है, हमारे पास नहीं पहुंचे। मगर ये भी है कि चाहे वो लाहौर का जलसा हो या मेरा प्रेस ब्रीफिंग्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को हमने साफ मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस कठपुतली निज़ाम चल रहा है, जब तक कठपुतली का कठपुतली स्पीकर भी है और कठपुतली का कठपुतली वज़ीर आला भी है, तो तब तक हम नहीं समझते हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग की बात है, जो कि पार्लियामान ही वो फोरम है जहाँ इस किस्म का स्टेप लिया जा सकता है, कि वो मुमकिन हो। हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक सूरत हाल में मुमकिन है कि ये अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, ये अवाम दुश्मन हुकूमत घर चले जाए, ताकि हम इस किस्म का सियासी रास्ता निकाल सके, जिसमें नेशनल डायलॉग भी एक ऑप्शन हो सकता है। साहब, मेरा नाम अरबाब चागिर है, ARY से मेरा ताल्लुक है। जी पहचानता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया।
चेयरमैन साहब, आज जो अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में पार्टी की अक्सरियत ने ये राय दी कि सेनेट इंतखाबात में या कोई भी इंतखाबी मैदान हो उसमें जाना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में तो आप जा रहे हैं, तो क्या सेनेट इंतखाबात में जाने के लिए आपने पीडीएम से मंजूरी ली है या पीडीएम को कहा है? हमने ये कि आप जिस भी पीडीएम के इजलास में नहीं जाते तो खबरें बड़ी गर्दिश करती हैं। जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले कि जहाँ तक बाई इलेक्शंस की बात है और कोई और इलेक्शंस की बात है, हमने सीसी की मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लिए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे। और जहाँ पीडीएम के जो फैसले हैं हमारे सीसी ने, चाहे वो 31 दिसंबर तक इस्तीफे अपनी क़यादत के पास जमे होने का फैसला हो या जनवरी 31 इमरान खान की मुस्ताफ़ी होने का फैसला हो, हमारा सीसी ने पीडीएम के हर फैसला को इंडोर्स किया है और साथ साथ तजवीज़ दिया था कि चाहे वो बाई इलेक्शन हो चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, हमें इनको हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करना चाहिए, हमें इनसे हर प्लेटफॉर्म पे वार करना चाहिए, जुडिशरी का प्लेटफॉर्म से, लीगल प्लेटफॉर्म से भी, पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से भी, और हाँ ज़रूर सड़कों के प्लेटफॉर्म से भी। और ये फैसले पीडीएम के तंजीमें करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम पिंडी जाएंगे, क्या आप पिंडी जाएंगे या इस्लामाबाद से वापस? हम पिंडी से होकर आए हैं। हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 दिसंबर 2007 की जो यौम शहादत है कोरोना वायरस से पहले, जो हमने इस बरसी से पहले जो यौम शहादत मनाए थे, हमने पिंडी में मनाया था। तो पिंडी वापस जाने का कोई एतराज़ बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपना धरना अपारा चौक पे रखा था इस्लामाबाद में, तो पीडीएम को गौर करना चाहिए कि फिर से हम अपारा चौक की तरफ अपना लॉन्ग मार्च का तैयारी रख रहे। जी भाई, आखिरी सवाल। पीटीआई हुकूमत और उनके वज़रा जो हैं वो आए दिन यह कहते रहते हैं कि पीडीएम जो बना है वो सिर्फ अपना करप्शन बचाने के लिए बना है और वो एनआरओ मांगना चाहते हैं। तो आखिर ये एनआरओ है क्या? क्या पीडीएम में वाकई में ही एनआरओ मांग रही है या सिर्फ वो पीटीआई हुकूमत जो है अपना रोना रो रही है? आपने तो बड़ा अच्छा कहा है कि पीटीआई हुकूमत अपना रोना रो रहे हैं। वैसे पीडीएम ने कभी किसी रिलीफ के लिए ना मुतालबा किया है ना जदोजहद किया है। हमने मुतालबा किया है तो जमहूरियत के किया है, हमने मुतालबा किया है तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर किया है, हमने मुतालबा किया है तो बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई की में कमी का मुतालबा किया है, और यही हमारा मुतालबा रहा है। जब हमारा तनकीद का कोई जवाब नहीं होता कि मीडिया पे आपने पाबंदी क्यों लगाया, आपने अदालत पे दबाव क्यों डाला, आपने इलेक्शंस में धांधली क्यों की, आप अवाम को इतना मुश्किलात में क्यों दिखेल रहे हों, तो तब ये एनआरओ का रोना रोते हैं। मगर अवाम देख सकते हैं, अवाम के सामने है कि अगर रिलीफ मिला है तो अमीरों को रिलीफ मिला है और गरीबों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन माफिया है उनके लिए एमनेस्टी में इजाफा किया, उनके लिए तो एमनेस्टी है, टैक्स एमनेस्टी अमीरों के लिए है, बैंकर्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए अरबों रुपए का बेल आउट मौजूद है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारा किसानों के लिए, हमारा हाली के लिए हमें एमनेस्टी चाहिए, हमें बेल आउट चाहिए, जब हम कहते हैं हमारे मजदूरों के लिए, हमारा मेहनत कशों के लिए, हमारा गरीबों के लिए, हमारा छोटा ताजर के लिए, हमारा सफ़ेद पोश तबका के लिए हमें रिलीफ चाहिए, तो तब वो रिलीफ देने को तैयार नहीं होते। सच तो यही है कि इमरान अगर इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाना चाहता है, अपना इक़्तिदार बचाना चाहता है, इक़्तिदार में रह के
نہ تھٹا کے عوام نہ اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنا چاہتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.